प्रिय साथियों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट पे। यहाँ पर बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित 6800 वर्सेस 13,156 मुद्दे पर जो आरक्षण विसंगति का मामला लगातार कोर्ट में पेंडिंग है, उसको लेकर के शिक्षा मंत्री जी का विधानसभा में बड़ा बयान आया है। साथ में यहाँ पर मास्टर काउंटर के जो है फाइल होने के बाद एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। साथ में 68,500 शिक्षक भर्ती जो मामला था, जिसमें 30-33 जो आपका कोर्ट केस था, उसका किस प्रकार से वो 6800 चयन सूची से संबंधित है। और साथ में बात करेंगे 6800 वर्सेस 13,156 के लिए अब एक ही रास्ता क्या है, मात्र विकल्प। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे और एक वन बाय वन बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि जो आपके ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनके द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो 6800 की नियुक्ति का मामला है उठाया गया और आरक्षण विसंगति का भी मामला उठाया गया सदन में, जिसको लेकर के बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जो है आरक्षण के बारे में 6800 जो लिस्ट है उसकी बात की और कहा कि इनको जल्द नियुक्ति दी जाएगी। बट यहाँ पर अभी तक जो है नियुक्त नहीं मिल पाई है। जैसा कोर्ट का रवैया रहा वैसा 6800 नियुक्त नहीं दी गई। अब यहाँ पर बात करेंगे 6800 चयन सूची व मास्टर काउंटर। जो 6800 चयन सूची है उसका बेस क्या है और कहाँ से आई, और साथ में बात करेंगे मास्टर काउंटर फाइल होने के बाद क्या आया बड़ा सा सामने। तो मास्टर काउंटर फाइल किया गया, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो अपनी कैटेगरी यानी जो जर्नल वाले वो जर्नल में फाइट करें उनको जर्नल में सीटें दी जाएंगी गुणांक के हिसाब से। बट यहाँ पर जो आरक्षण का विसंगति का मामला था उसको लेकर के जो उन्होंने 6800 पदों की बात की और रिविजिट करने के बाद में इस 6800 लिस्ट को फिर से वैध बताया, यानी 6800 को चयन देने की बात की। अब मामला ये 6800 चयन सूची का भस्सा और आगे जो है सरकार के लिए समस्याएं बढ़ाता जा रहा है और इसको लेकर के कोर्ट में लगातार केस को पेंडिंग किया जा रहा है। जैसे आपने जो है 24 तारीख की सुनवाई में देखा कि आपके मामले की सुनवाई लगभग नहीं हो पाई। अब यहाँ पर बात करेंगे 69 के का जो आरक्षण है वो सरकार किस प्रकार कंप्लीट करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो 6800 का जो जुमला बता रही है उसमें क्या बहुत सारी सीटें अभी तक नहीं है। काउंटर के हिसाब से अभी भी बहुत सारा सच सामने आना बाकी है। अब यहाँ पर एक और मुद्दा निकल के आ रहा है कि 68,500 का जो 30 और 33 कटाव का जो मामला था वो क्यों महत्वपूर्ण है 6800 चयन सूची से। इसी को लेकर के 68,500 सूची में जो 30 और 33 जो कटाव वाले जो कोर्ट केस किए हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कोर्ट में मांग की थी जब 6800 की चयन सूची आई थी कि ये किस प्रकार से चयन सूची है, क्या ये 68,500 शिक्षक भर्ती का हिस्सा है। तो इसी को लेकर के जब कोर्ट में जाया गया और वहां से सचिव महोदय जो आपके थे बेसिक शिक्षा के, उन्होंने प्रेजेंट होकर ये बताया कि ये जो सूची है वो 68,500 संबंधित नहीं है। तो मामले को यहाँ पर डिफ्यूज कर दिया गया। उसके बाद में भारती पटेल एंड अदर्स के द्वारा डाला गया कि 6800 की वैलिडिटी क्या है। 6800 की वैलिडिटी चेक करने के लिए डाला गया मैट्रिक्स, तो उसको किससे कनेक्टेड किया गया 13,156 से। तो स्पष्ट रूप से 6800 की जो ये लिस्ट है उसको लेकर के फिर जो मामला आया जवाहर बनाम जो उत्तर प्रदेश शासन की एक डाली गई थी कोर्ट के, उसमें जो है रणविजय सिंह जी हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो गई है, अब इसमें जो है कोई भी पद शेष नहीं। तो अब ये 6800 की लिस्ट किस प्रकार से दी गई और काउंटर में किस प्रकार से बताया गया कि 6800 जो ये पद हैं वो 69,000 का हिस्सा हैं, जबकि कोर्ट पहले से ही डबल बेंच और सिंगल बेंच कि तीन जगह से आर्डर आ चुका है कि आप 69,000 से ज़्यादा पद नहीं भर सकते हैं। जैसा डबल बेंच का भी आर्डर था और सिंगल बेंच प्रयागराज का और सिंगल बेंच लखनऊ का भी ये आर्डर आप पहले से ही देख रहे हैं। तो ये जो चयन सूची है इसका जो है महत्वपूर्ण पद ये निकल के आ रहा है, क्या ये अब ये जो पद दिए गए हैं सरकार अपनी आरक्षण विसंगतियों को छुपाने के लिए फ्रेश लिस्ट दे रहा है। अगर हाँ दे रहा है तो ये केवल और सिर्फ जुमला है और 6800 को नियुक्त पर अभी तक विचार नहीं कर रहा। अगर सरकार इस पर विचार कर रहा है तो उनको नियुक्त देनी चाहिए। अब बात करेंगे 6800 चयनितों और 13,156 अभ्यर्थियों के पास अब कौन सा रास्ता है। तो 13,156 अभ्यर्थियों के पास बहुत सारे रास्ते हैं, क्योंकि उनके जो कनेक्टेड मैटर्स हैं जिसमें भारती पटेल का मैटर है जो 68,500 का है वो डिफ्यूज किया जाएगा। साथ में रॉबिन सिंह के भी काउंटर जो बनाया गया था उस पर भी जो है काउंटर फाइल किया गया था और उसमें भी यही बात की गई थी कि यहाँ पे जो है 6800 लिस्ट सेफ है। तो ये दो जो मामले हैं ये कनेक्टेड मैटर्स हैं, तो इनको जो है
यहाँ पे जो है डिफ्यूज किया जा सकता है अगली सुनवाई में। बट यहाँ 13-156 जो मेन मुद्दा है जिसमें आरक्षण विसंगति का मामला है वो चलता रहेगा और उसको सरकार को आगे जो है इस पर जो है कोई ना कोई बड़ी प्रतिक्रिया देनी होगी। अब यहाँ 6800 चयन सूचियों जो चयनित हैं उनको क्या करना चाहिए, तो उनका मेन विकल्प यही है कि अगर उनको नियुक्त चाहिए तो उनको जो है बहुत बड़े धरने की आवश्यकता है और यहाँ पर अपने केस को रीड्रा कराने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि अगर केस उनका रीड्रा होता है तभी उनको सारी चीज़ें कंप्लीट तरीके से पता चलेंगी और पूरे आरक्षण घोटाले का पता चलेगा। इसमें जो है 13-156 से संबंधित जो मैटर्स उनको भी इस चीज़ की मांग करनी चाहिए कि कोर्ट में केस रीड्रा हो और जल्द से जल्द आप सभी लोगों के मामले पर सुनवाई हो। जैसा बहुत लंबी डेट दी गई है, अब आप सभी लोगों को एक सकारात्मक रवैया और सकारात्मक सोच के साथ इसको स्पष्ट रूप से कोर्ट में प्रेजेंट करके और अपने आप की जो ये लिस्ट है उसको बचाना है या आरक्षण जो विसंगतियां हैं उस पर बहुत बड़ी जो है अपडेट देना है। अब यहाँ पर धरने प्रदर्शन की बात की जा रही है, तो संभवतः चयनितों की तरफ से 30 तारीख का जो धरना है उस पर बात चल रही है 30 मई को। तो अब देखते हैं धरने से सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से क्या अपडेट आता है। और अभी तक ऑफिशियली जो है कोई भी बयान नहीं आया है शिक्षा विभाग व सरकार की तरफ से और भी कोर्ट का आर्डर भी अपलोड नहीं किया गया है। तो देखते हैं कोर्ट का आर्डर आता है उसमें क्या दिखाया जाता है और क्या जो है सरकार और शिक्षा विभाग व आप चयनितों की तरफ से किन चीज़ों को जो है प्रमुखता से दिया गया और काउंटर जो फाइल किया गया है उस पर जो लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और 2 काउंटर फाइल करने की बात की जा रही है। तो ये कंप्लीट चीज़ें जब आपका आर्डर आएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो जैसा पिछली सुनवाइयों के हिसाब से जो है फाइल को रिविजिट करने के बाद 6800 पदों की बात की गई, तो सरकार को इन 6800 पदों पर जो चयनित हैं उनको जो है चयन करना चाहिए। अब वो किस प्रकार से करते हैं ये शिक्षा विभाग व सरकार की तरफ से सोचनीय विषय होगा। तो अगली अपडेटों के लिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल MK टीचिंग पॉइंट को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो अवश्य करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहें। मिलेंगे अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।